नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये जो चिंता है ये सिर्फ रोज का स्ट्रेस नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। एक ऐसी फीलिंग जो बस हावी हो जाती है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। आज हम इसी चिंता को समझने और शांत करने के लिए आयुर्वेद की गहरी समझ में उतरेंगे। ये एहसास शायद बहुत जाना पहचाना सा है ना? जब दिमाग बस घूमता रहता है एक लूप में, वही सोच वही बात बार बार, और उससे रोक पाना नामुमकिन सा लगता है। ये चिंता का सबसे आम अनुभवों में से एक है, और यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। और पता है, ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये शरीर पर भी असर डालता है। जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना, छाती में एक भारीपन सा लगना, या रात में अचानक से डर के उठ जाना। ये सारे संकेत हैं, ये बता रहे हैं कि शरीर और मन का जो तालमेल है वो बिगड़ गया है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये एक गहरा असंतुलन है जिसकी बात आयुर्वेद करता है। तो चलिए इन लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर आयुर्वेद के हिसाब से ये हो क्या रहा है? देखिए, आयुर्वेद की सबसे खास बात यही है कि वो सिर्फ लक्षणों पर पट्टी नहीं बांधता। वो हमेशा जड़ तक जाता है, मूल कारण तक। तो आइए समझते हैं कि ये जड़, ये मूल कारण आखिर है क्या। आयुर्वेद चिंता को एक मन शरीर की गड़बड़ी मानता है। मतलब ये सिर्फ मन की बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला गया है और वो शरीर को लगातार सिग्नल भेज रहा है कि खतरा है, लड़ो या भागो, जबकि असल में कोई खतरा है ही नहीं। और ऐसा होता क्यों है? आयुर्वेद कहता है कि ये वात दोष के बढ़ने से होता है। वात मतलब शरीर में गति, मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली एनर्जी। जब ये बढ़ जाती है तो ये खास तौर पे प्राण वायु को डिस्टर्ब करती है, जो हमारी जीवन शक्ति है और हमारे नर्वस सिस्टम को चलाती है। यहां पर ना मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के नजरिए में एक बहुत दिलचस्प फर्क दिखता है। देखिए, मॉडर्न साइंस ज्यादातर बाहरी चीजों पर फोकस करता है, जैसे स्ट्रेस, कोई ट्रॉमा या हार्मोन्स। लेकिन आयुर्वेद वो अंदर झांकता है। वो कहता है कि असली वजह अंदरूनी गड़बड़ियां हैं, जैसे वात का बढ़ जाना, हमारा पाचन कमजोर होना, या फिर हमारी दिनचर्या में कोई तालमेल ना होना। तो ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना। समस्या बाहर नहीं, अंदर के संतुलन में है। और जाहिर है, जब वजह इतनी गहरी और पूरे सिस्टम से जुड़ी है तो इसका इलाज भी तो वैसा ही होना चाहिए, है ना? मतलब सिर्फ मन पर काम करने से बात नहीं बनेगी। शरीर, मन और हमारा नर्वस सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को एक साथ रीसेट करना जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये रीसेट शुरू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद हमें इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताता है। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं कि कैसे हम उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस पा सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपाय हैं, जैसे नस्य, मतलब नाक में गाय का घी डालना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। फिर है प्राणायाम, भ्रामरी और अनुलोम विलोम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो भागते हुए मन को ठहराव देती हैं। रात में जायफल वाला गर्म दूध, गहरी और अच्छी नींद के लिए। और ये सीसीएफ चाय, यानी जीरा धनिया सौंफ की चाय, ये हमारे पाचन को ठीक करती है। और आयुर्वेद में पाचन का सीधा कनेक्शन मन की शांति से है। जब और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हो तो आयुर्वेद में ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसी बहुत पावरफुल जड़ी बूटियां भी हैं। ये कमाल के एडेप्टोजेंस हैं। मतलब ये शरीर को स्ट्रेस से बेहतर तरीके से डील करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इन्हें कभी भी अपने आप नहीं लेना चाहिए। हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही लें, जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही दवा और डोज बता सके। तो सवाल ये है कि ये जड़ी बूटियां करती क्या हैं? ये सीधा उन जड़ वाली समस्याओं पर काम करती हैं जिनकी हमने बात की थी। ये हमारे ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को रेगुलेट करती हैं, और सबसे जरूरी, वो जो दिमाग में विचारों का चक्र चलता रहता है ना, उसे तोड़ने में मदद करती हैं। और अगर चिंता पुरानी या काफी ज्यादा है तो आयुर्वेद में एक बहुत गहरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसे कहते हैं पंचकर्म। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, शरीर और मन के लिए एक डीप रीसेट बटन की तरह। और पंचकर्म में कुछ बहुत ही खास ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे शिरोधारा, जिसमें माथे पर लगातार गर्म तेल की एक धार गिराई जाती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो नर्वस सिस्टम को अंदर तक शांत कर देता है। या फिर अभ्यंग, यानी गर्म तेल से मसाज, जो शरीर में बढ़े हुए वात को शांत करता है। एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ रिलैक्स करने वाले स्पा ट्रीटमेंट नहीं है। ये पावरफुल मेडिकल प्रोसीजर हैं जो सिस्टम को अंदर से हील करते हैं।
ट्रीटमेंट्स के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हीलिंग के लिए एक सही माहौल बन सके। जैसे गर्म और पौष्टिक खाना वात को शांत करता है, वहीं ठंडी चीज़ें उसे और बढ़ा देती हैं। इसी तरह प्रकृति से जुड़ना, जल्दी सोना, रोज़ थोड़ी धूप लेना, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को नेचुरली रीसेट करते हैं। ये सब कुछ उस संतुलन को बनाने के बारे में ही है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? तो चलिए इस सारी जानकारी को एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदलते हैं। एक ऐसा पहला कदम जिसे आसानी से उठाया जा सके। तो ये रहा एक ठोस 7 दिन का प्लान। पहले 1 से 3 दिन नस्य और CCF जैसी आसान चीज़ों पर फोकस करें। फिर चौथे से 7वें दिन इसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस और अगर मुमकिन हो तो मसाज या शिरोधारा जोड़ें। और रोज़ 20 से 30 मिनट की वॉक और जल्दी सोने की आदत ज़रूर डालें। इस प्लान का मकसद है कि बिना किसी प्रेशर के धीरे धीरे संतुलन की तरफ बढ़ा जाए। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई असहाय नहीं है। चिंता एक ऐसी चीज़ है जिसे मैनेज किया जा सकता है, बस सही नज़रिए की ज़रूरत है। एक ऐसा नज़रिया जो शरीर, मन और नसों तीनों पर एक साथ काम करे। और इस नज़रिए के साथ संतुलन और शांति पाना बिल्कुल मुमकिन है।